नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं हूं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का कानपुर डिस्ट्रिक्ट है। कानपुर डिस्ट्रिक्ट का कानपुर देहात है। ये कौन सा गांव है? बरौद गांव है और इनकी बहुत समस्याएं हैं। रात भर से रुका हूं, लेकिन एक समस्या का नाम है यहाँ सांड। यही है ना, सांड ही है ना जी। इतने लोग सांड 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 बोले कि रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ, इतनी समस्या है। और सुबह से ही चालू है कि सांड के कुछ वीडियो बना दो भैया, हमारा कुछ हो जाए। हमारा सारे लोग किसान हैं, सारे लोग किसान हैं ना जी। सारे किसान हैं और सारे परेशान हैं और सारे लोग सुबह से मुझे कह रहे हैं कि सांड बना के जाइए, सांड का वीडियो बना के जाइए, हमारा कुछ हो जाए, हमारा कुछ हो जाए। तो समझते हैं कि किस तरीके से परेशानी है सांड को लेकर। यहाँ पे ये समझते हैं क्या परेशानी है, जरा मुझे बताइए। आपका नाम बताइए पहले। जी, रेखा सचान क्षेत्र पंचायत सदस्य। अच्छा जी, तो मुझे बताइए कि क्या परेशानी है इससे। ये परेशानी है कि ये सांड रुके हैं, स्टॉप किए हैं, रास्ते में भी बैठ जाते हैं और जिस खेत में घुस जाते हैं उस खेत को बिल्कुल विध्वंस कर देते हैं। और रात भर इतना परेशान हो जाता है। रात में ये तो गाँव के अंदर भी जाते हैं, जैसे भैंस है तो उनमें भी क्रॉस करते हैं। तो रात भर किसान खेती से तो परेशान है ही। बधियाकरण नहीं होता क्या यूपी में? नहीं, कुछ नहीं होता भैया, क्रॉस कर जाते हैं, भैंसों को परेशान करते हैं, बड़ी समस्याएं तो बधियाकरण पे पशुपालन विभाग का कोई काम नहीं है? कोई काम कुछ नहीं, कोई यहाँ पशुपालन कहाँ कोई है ना। तो यहाँ कोई दवा मिलती है, सरकारी अस्पताल में जाएंगे, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर देंगे, बाकी सब प्राइवेट से कराते हैं। कोई भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं। बधियाकरण अभियान नहीं चलता? कुछ नहीं, सब ये ऐसे ही हैं। तो ये तो किसी भी गाय को क्रॉस कर देते हैं। हाँ, तो सबका गाय को क्रॉस करते हैं, भैंसों को परेशान करते हैं, भैंसों को परेशान करते हैं। तो वो डर जाती है। इधर आइए। हाँ, भैंस को भी क्रॉस कर जाते हैं, गांव के अंदर घुस जाते हैं। अच्छा, सांड भैंस को क्रॉस कर देते हैं? और क्या, भैंस को क्रॉस कर देते हैं। गैया रखना बिल्कुल इतना अपराध है समय सांडन की वजह से कि हम बता ही नहीं सकते। बेचारे लेटते हैं रात भर। उनको जानवरों को हम लोग अगर रखा के पड़ते हैं तो ये हम लोगों का एक आध हादसा ऐसे हुए हैं कि 4 पाई तक टूट गई। ऐसे मतलब लड़ते लड़ते उसी में चले जाते हैं, मरते से बचे हैं। आप एक समस्या जानो कि मेरे यहाँ तार लगी हैं। अगर गाय हीट पे है और गाय भाग रही है, बचाव कर रही, क्यों 10 सांड उसके पीछे घूम रहे हैं, तो ये ना बच्चा देखेंगे ना खेत की देखेंगे, वो तार से छलांग लगा जाती है। इतना तो मुझे एक चीज समझाइए, सांड आए कहाँ से? ये आए, मैं बिल्कुल अनजान नजरिए से आपको समझा रहा हूँ। जानता मैं सब कुछ हूँ, लेकिन सवाल वही करूँगा कि आप समझ सकें। सांड ऐसे आए जैसे मैंने गाय पाली, एक उदाहरण दे रही हूँ। गाय पाली, गाय के बछड़े हो गए, उनको हम चारा खिला के क्या करेंगे? जब क्यों सरकार बेचने का वो प्रोत्साहन नहीं दे रही है, क्यों सांड और गाय काटे नहीं जाएंगे? ठीक है, काटे नहीं जाएंगे तो सांड अपने घर में रख ले, अपने ऑफिस में बंद कर ले। भाई सांड ये क्या करेंगे? जब इनसे हल जोता नहीं जाता है तो इनको चारा खिला के क्या करेंगे? अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसकी दवा कराएंगे, जो उससे लाभ है। इनसे हमें क्या लाभ है? क्या लाभ है? इनकी व्यवस्था करो, अपना सरकार करे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एक काम की है हमारे यहाँ कि गांव भर की जो पशुएं हैं उनके लिए एक जगह 1.5 एकड़ 2 एकड़ जगह निर्धारित करके उसमें बाउंड्री लगा दी है। और उस बाउंड्री पे गांव भर के लोग पैरा देते हैं, मतलब दान दे देते हैं पैरा को, और वो जानवर खाते हैं साल भर। और वो वहाँ पे 15 लोगों की एक समिति इकट्ठा कर दी है और उनको नेडेप बना के दे दिया है और उनको केचुआ दे देते हैं। और 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रही है और उसी नडेप पे डाल रही है। और 7 रुपये किलो में गवर्नमेंट अपने ही वन विभाग को बेच रही है। यानी समिति को 4 रुपये की प्रॉफिट हो गई ना जी, और 2 रुपये की प्रॉफिट किसानों को, और जो एक्स्ट्रा घूम रहे थे उनका गोबर का यूज। तो ऐसा कोई सिस्टम आए जिससे बिल्कुल समस्या हल हो जाएगी। भाई बच्चों को रोजगार मिलेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये जो यंग फिर रहे हैं तो इनको खेती में क्या परेशानी है? ये मुझे खेती में भैया नुकसान कर देते हैं, खा जाते हैं। दिन में तो दिन में रात में चढ़ते हैं तो आदमी ना दिन में सो पाता है ना रात में सो पाता है। पूरी फसल नष्ट करें, वो खाना खा मुश्किल है उसको। ये मान लो महारत अलग है, अरे एक आध महारत है, सब महारत अब तो इसी करते। एक आध महारत है, ये सब मारे तो एक वजन ठालना उठो लगे, सब लकेट ले। तो अच्छा, और किसानों के ही छोड़े हुए हैं।
किसानों के, हाँ, किसानों के छोड़ेंगे। हाँ, जो भी है हाँ, ये देखो भैया, किसान के हैं, मानते हैं किसान के हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं, किसान छोड़ रहा है। जब उनकी बिक्री नहीं होगी तो किसान इनको क्या करेगा? हम तो कहते हैं अपना बाउंड्री वाल बनवाइए, सरकार बनवा सकती है। टाइगर रिजर्व बनवा सकती तो सांडों का रिजर्व क्यों नहीं बनवा सकते? हम किसानों से सुपुर्द कर दें। हाँ। जब चैत आएगा, हाँ। एक एक गठरी भूसा डाल देंगे, स्वयं डाल देंगे, बड़े प्रसन्नता से डालेंगे। हाँ। चाहे झाड़ के डालें, जो नीचे का होता है, चाहे झाड़ के डालें, चाहे जैसे डालें, हाँ। एक एक गठरी हर किसान दे देगा। एक एक गठरी किसान से लो, अगर 100 किसान है तो 100 गठरी होती है। हाँ। हरा चारा है भैया, कह दो कि एक पलवा चारा डालाओ, तो हर कैंडिडेट डाल जाएगा। हाँ, हाँ। हर कैंडिडेट डाल जाएगा, और जो लेबर लगाओगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा। हाँ। और रोजगार के अलावा जो गोबर की खाद कह रहे हो, तो ये आदमी गोबर की खाद, आदमी जो जानवर भी रखता है, बहुत ये हरजन बस्ती है, तो उनके पास डालने की जगह नहीं है, तो 2 रुपए किलो में बेचारे बेच जाएंगे। तो सिस्टम अच्छा लगा ना जो मैं बताया? बहुत अच्छा है सिस्टम, है ना भाई? आप लोग लेकिन भी करे तो हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है। और एक स्टेट को तो दूसरे स्टेट से सीखना चाहिए, है ना भाई? अब तो भाई देखो, छोटी अब यहाँ छोटे काश्तकार हैं, हाँ। तो ये तो इतना बड़ा तो कर नहीं पाएंगे। हाँ। जब तक सरकार मदद नहीं करेगी, कुछ मुहैया नहीं कराएगी, तो कोई कैंडिडेट ऐसा, इतने यहाँ तो व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी तो है नहीं है। हाँ। या तो कोई बड़ा व्यापारी है यहाँ, हाँ। भाई जिसके पास हो। किसान तो ये तो खाते हैं, सुबह दिहाड़ी समझो इन लोगों की, हाँ। सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। हाँ, हाँ। और कुछ अपना जानवर रखते हैं, बकरी रखते हैं, तो उससे बेच लिया, तो उससे अपना कपड़े जो कुछ उसी गौशाले में ये सब अगर हाथ किए जाते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं, इतने नहीं है। अरे बड़े प्रशासन परेशान करता है जब जो हाथ के ले जाते हैं जबरदस्ती। जैसे मान लो अभी ये रखे गौशाला हैं, बने, ऐसी जगह बने, निगोई में बना है, बिल्कुल निगोई में बना है। वहाँ जैसे ले जाओ, ये सांड लेके जाओ तो 20 गाली सुनो, और प्रशासन लाठी लेके आओ, छूट पड़े तो लाठी और खाओ। हाँ, मुकदमा चल रहा है बच्चों पे, काफी लोग अरे देख लो वहाँ मुकदमा इधर चल दिखाओ, रहा है। इधर हाँ, दिखाओ। मुकदमा चल मुकदमा रहा कर है। दिया। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, क्या हुआ? गौशाला वालों ने सैदलीपुर में हाथ के ले गए तो उन लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, आज भी चल रहा है। और जो है मतलब कहने का, उनके ऊपर लठबाजी हुई। अच्छा, हाँ, सैदलीपुर गांव है यहीं, अच्छा। बरौर थाने में। 1.5 किलोमीटर और सारा जो ये अस्पताल का है, जितना आता है मिनरल मिक्सचर पाउडर और ये सारी चीज़ें दवा होती हैं, सब सप्लाई होती हैं वहाँ। कि यहाँ की पब्लिक से पूछ लो, लेके जाते हैं जो दवा कुछ भी देते हो। ये सरकारी अस्पताल का हाल है। मतलब कुल मिला के ये कहें कि न तो धान बच रहा है, न तो खाद बच रहे हैं, बाहर जो सो रहे हैं उससे खाद भी नहीं बच रहे हैं, न तो गाय बच रहे हैं, न तो भैंस बच रहे हैं, कुछ भी नहीं बच रहा है। जाने कितने की आते जो है बाहर आ गई, ये मार दी नहीं साड़न ने, जिंदगी और मौत से लड़के और मरी गए हैं। लखेत बताओ। तो कुल मिला के कह सकते हैं प्रशासन को बचाने हैं, लोगों को बचाने हैं, तो इनका सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा, है ना भाई? ढूंढेंगे तो चले जाएंगे, हाँ। गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे, यानी तो आदमी गायब हो जाएंगे, किसान गायब। किसान नहीं गायब हो जाएंगे, सरकार गायब हो जाएगी। ईवीएम से ना करें, ऐसे ठप्पा लगवाएं और सरकार न चली जाए तो बात करना छोड़ देंगे। हम मजदूर बिल्कुल गायब हो ये गायब हो जाएंगे। ये सांडों की वजह से। सांडों की वजह से। और क्या? तो तय कर लीजिए भाई, ये बच्चे बगैर कुछ देखे चले जाएंगे। तो भाई कैसे करेंगे तय कर लीजिए भाई, मजदूर चाहिए, किसान चाहिए, सांड चाहिए या सिस्टम चाहिए। ये हमारा काम है मुद्दों को उठाना, देखना न देखना प्रशासन का काम है, और उसके पास आँख और कान होंगे तो वो देख सकती है, बाकी सब क्लियर ही है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।